काफी हद तक वो सही बात कर रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी एलिगेशन कि आप माइक हेसन के ऊपर इतनी बड़ी एलिगेशन लगा रहे हैं कि उसको, मतलब वो क्या ट्रम्प ने उसको भेजा था कि पॉलिटिसाइज कर देगा मोहम्मद रिजवान, उसको तुम कप्तानी से हटवा देना? ये माइक हेसन ने दिया ना, ये वाला माइक हेसन ने दिया ना, तो उसको ये कल्चर पसंद नहीं आता होगा ड्रेसिंग रूम में। क्यों समझ में नहीं आ रही इन लोगों के? उनकी पूरी 6-5 के लोगों की टीम है, वो चाहेगा ना कि भाई कल्चर यहाँ पे ड्रेसिंग रूम से खत्म होना चाहिए। इस बार मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पीसीबी से, जो बड़े हैं, जो क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, मुस्लिम नकवी साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज अपना फोकस, अगर आप पीसीबी में हैं एज अ चेयरमैन, पीसीबी को बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी। रिजवान का जो एक क्लियर कट जो है उसका एक टिल्ट है कि वो मतलब रिलीजन को और क्रिकेट को अलग नहीं रखता, तो वो शायद माइक हेसन को सही नहीं लगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में हमने देखा है जब इंजमाम कप्तान थे तो ये बड़ा एक इशू बना था, क्योंकि इंजमाम वाज वेरी मच मतलब रिलीजियस इन द सेंस कि वो क्रिकेट खेलते हुए भी वो मतलब रिलीजन को अलग नहीं करके रखते थे। बाबर को रिजवान को चाहिए, इनका कोई फ्यूचर नहीं। तो क्या जरूरत पड़ी थी कि ड्यूरिंग टेस्ट मैच या तो आप सीरीज से पहले कप्तान तब्दील कर लेते? देखिए राशिद भाई ने बहुत सारे उरूजो जवाल देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, ये ड्रेसिंग रूम का माहौल ड्यूरिंग टेस्ट मैच हमने खराब कर दिया। माइक हेसन को आई डोंट नो, अगर इतने आपने मतलब छूट दे दी है, पावर दे दी है कि वो हर चीज़ में फैसला कर रहे हैं, तो बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसा होता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि हर आदमी जो है एक दूसरे के काम में टांग अड़ाता है। ये तो हम सबको पता है, हमारा कल्चर है, पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर। आपने बाबर को बनाया, बाबर को उस कप्तानी कबूल नहीं करनी चाहिए थी। मैं आज कहूंगा शहीन को कप्तानी कबूल नहीं करनी चाहिए थी। अहमद शहजाद ने एक ट्वीट किया था जिसमें उसने बड़ा रगड़ा दिया था रिजवान को, जिसमें उसने ट्वीट में कहा था कि इट्स अ शेम कि रिजवान जो है वो रिलीजन को यूज़ करता है टीम की पुअर एक्सक्यूजेस को कवर करने के लिए वगैरह वगैरह करके, और उसने काफ़ी लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, उसने इस चीज़ को हाईलाइट किया था। न्यूजीलैंड की जब ये सीरीज 3-0 हारे हैं ना राइट आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, उसी वक्त फैसला कर लिया गया था कि रिजवान विल नो मोर बी द ओडीआई कैप्टन। रिजवान को ओडीआई सीरीज में इसलिए कंटिन्यू किया गया था क्योंकि पाकिस्तान ओडीआई सीरीज खेलना ही नहीं चाहता था। वो बिल्कुल इस चीज़ से खुश नहीं थे कि उनका कहना यह था कि भाई आप क्रिकेट मजहब को और एक पर्सनल चीज़ है उसको और क्रिकेट को आप अलग रखें, और आपको पैसे हम दे रहे हैं क्रिकेट खेलने के और अच्छे रिजल्ट लाने के लिए, इसलिए हम आपको पैसे नहीं दे रहे हैं कि आप जो है मतलब क्रिकेट में जो है तबलीग करें, इस टाइप की चीज़ करें। तो विच वॉज अ बिट हार्श, लेकिन विच इज़ अ फैक्ट। रिजवान को एक इनिंग और खेलनी है, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि मिडिल ऑफ द टेस्ट मैच उनको हटा दिया गया, और उस प्रेस रिलीज में बिल्कुल भी उनके कंट्रीब्यूशन का, उनके नाम तक का जिक्र नहीं था। एक थोड़ा सा स्टेटमेंट में ये हो जाता कि रिजवान को हमने कप्तान बनाया था, उन्होंने इनिशियली बड़ी अच्छी कामयाबियां हमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में दिलवाएं, जिम्बाब्वे से हम मैच जीते, ट्राई सीरीज़ के फाइनल में हम पहुंचे, लेकिन फिर अचानक बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमारी परफॉर्मेंस ख़राब होती गई। हम ट्राई सीरीज़ का फाइनल नहीं जीते, हम चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में बाहर हो गए, हम न्यूजीलैंड में 3-0 हार गए, हम वेस्ट इंडीज़ से 34 साल बाद एक वनडे सीरीज़ हार गए। ये थोड़ा सा मेंशन होता, और फिर शाहीन का एक आध कोट के मैं नई टीम को साथ लेकर चलूंगा, ये होता तो ज़्यादा एक मुनासिब लगता प्रेस रिलीज भी और ये फैसला भी। और साथ ही साथ अब शाहीन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें अपने आप को फिट रखना पड़ेगा कि वो हर मैच का हिस्सा बने, हर वाइट बॉल मैच का हिस्सा बने। अभी खबरें ये आ रही हैं कि वो तीनों टी20 से उन्हें रेस्ट दिया जाएगा ताकि वो कंसंट्रेट करें ओडीआई की कप्तानी पर, ओडीआई की सीरीज पर। और ऑल टुगेदर रिजवान को हटाने का फैसला ओडीआई की टीम से, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। शाहीन अगर एक मजबूत कप्तान बनना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो सिलेक्शन कमेटी में बैठे और कहें कि नहीं, रिजवान पाकिस्तान की टीम का पिछले 18-20 वनडे में अगर देखे जाएं तो सलमान आगा के सबसे ज़्यादा रन्स हैं, फिर रिजवान के रन्स हैं, तो मुझे रिजवान चाहिए। और यही फिर शाहीन आफरीदी की कप्तानी को डिफाइन भी करें। यार उसने फलस्तीन का झंडा क्या उठा लिया तो आप उसको कप्तानी से उठा दोगे क्या? तो ये माइंडसेट आ गया कि इस्लामी कंट्री में गैर इस्लामी कप्तान आएगा। नहीं, वो भी छोड़े, मैं आपसे टोटली एग्री कर रहा हूं, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है यार, वो किधर गए मेंटर्स के? ये माइक हेसन ने दिया ना, ये वाला माइक हेसन ने दिया ना, तो उसको ये कल्चर पसंद नहीं आता होगा ड्रेसिंग रूम में। क्यों समझ में नहीं आ रही इन लोगों के? उनकी पूरी 6-5 के लोगों की टीम है, वो चाहेगा ना कि भाई कल्चर यहाँ पे ड्रेसिंग रूम से खत्म होना चाहिए। हमें कोई एतराज नहीं था, इंजमाम था, सईद अनवर था या सकलैन हुआ, हमें कभी एतराज नहीं हुआ, ना किसी को हुआ। रिचर्ड पाइपर्स हमारे साथ होता था, लेकिन बोर्ड में ऊपर से एक ब्यूरोक्रेसी की आवाज आती थी, यार ये इस्लामी कल्चर खत्म करो। आपके चेयरमैन लोग, आपको ज्यादा पता होगा, ये मैं कोई लगी लिपटी मतलब छुपा के बात नहीं कर रहा मैं। पता लोगों को ना पसंद है कि नहीं होने चाहिए। अबे जिसकी मर्जी जो करे यार, हाँ ठीक है, चुप के नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन अब ये थोड़ी है कि आप कप्तान भी, अभी तो कप्तान हटाया था आपने 1 साल पहले, उसी को दोबारा कप्तान लेके आ जाओगे किस चक्कर में? यार एक और कमाल है, उसको दोबारा कप्तान तो लाएंगे। पहले तो ये मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हिसाब दे कि जो इन्होंने मेंटोर्स पे पैसे इन्वेस्ट करके वो छोड़ देना, वो तो पता है ना, उनको तो काना कर दिया। मतलब ये ठीक है, होता क्या है कि कप्तान से काम निकलवाया, चाहे वो बाबर से पूरा डिजास्टर करवाया ना, हुआ डिजास्टर वर्ल्ड कप में। 2 बाहर जो टीवी पे शो कर रहे थे वो खेलने कैसे चले गए? तो क्या जरूरत पड़ी थी कि ड्यूरिंग टेस्ट मैच या तो आप सीरीज से पहले
कप्तान तब्दील कर लेते। देखिए राशिद भाई ने बहुत सारे उरूज और ज़वाल देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। ये ड्रेसिंग रूम का माहौल ड्यूरिंग टेस्ट मैच हमने खराब कर दिया। ऐसा ना हो कि रिजवान टेस्ट मैच खेल रहे हैं, रिजवान ने अभी एक इनिंग्स बैटिंग करनी है, उन्होंने 2 इनिंग्स विकेट कीपिंग करनी है, तो ड्यूरिंग टेस्ट मैच हमने ये सब कुछ कर दिया। अब इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था कि पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच थे क्या है माइक हैसन, उन्होंने पीसीबी से कहा कि मुझे मोहम्मद रिजवानी चाहिए, मुझे शाहीन शाह अफरीदी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी की एज ए लीडरशिप हमें कोई उनकी सलाहियतों पर शक नहीं है। लाहौर कलंदर्स को पीएसएल जितवाए हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल क्रिकेट बोर्ड से ये है कि रिसेंट पास्ट में 2 फॉरेन कोचेस जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन ये शोर मचाते हुए अपने ओहदे से मुस्ताफी होकर चले गए कि हमें इख्तियारात दिए जाए। आपने उन दोनों को इख्तियारात नहीं दिए। आपने यकायक माइक हैसन ने ऐसा क्या कर दिया कि माइक हैसन को आपने इख्तियारात दे दिए? मेरी बात सुनिए, आप क्यों हटाया? मैं अगर आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे क्रिकेट बोर्ड का कोई एक ऑफिशियल, अब तो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी ना, ताकि उनसे सवाल हो कि भाई साहब जब आप आए थे आपने बोला कि फास्ट बॉलर कप्तान नहीं हो सकता, अब आप कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर ही कप्तान है। या तो आप तब गलत थे या आप आज गलत हैं। जब इन्होंने कप्तानी से हटाया था ना शाहीन को, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का कप्तान था और इस बीच में टेस्ट का कप्तान बुमराह बना था इंडिया का, बिल्कुल ठीक है।